नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश जैन रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूँ। आज कुछ हम नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर नकुल संघवी। मैं कई सारे यंगस्टर से मिला तो उनका एक ही कहना था कि अ, हम लोग बिजनेस शुरुआत करते हैं लेकिन बिजनेस ज़्यादा देर नहीं चलता है। कुछ कारणों की वजह से उन्हें बंद करना पड़ता है। तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? बिजनेस स्टार्ट करके बहुत जल्दी बंद करना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है पेशेंस। क्योंकि आज के जो यंगस्टर है उनमें पेशेंस नहीं है। क्योंकि कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो उनको सेट होने को थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे पेड़ से बीज रोपते हैं, पौधा होता है, पेड़ होता है, फल होता है। तो बिजनेस का भी वैसा ही है कि हम लोग स्लोली स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। पर आजकल पेशेंट्सों को रातों रात अंबानी बनना है, रातों रात पैसे वाला बनना है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये सिर्फ एमसीए जुगाड़ में होती है। बिजनेस में ही नहीं चलता है। बिजनेस स्लो एंड स्टडी चलता है। जब पेशेंस नहीं, तो फिर उसी की रीज़न से बिजनेस या तो उनको बंद करना पड़ता है या फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ नॉलेज। क्योंकि कोई भी फील्ड में आप लोग जाओ, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज चाहिए। बहुत से यंगस्टर आजकल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने इतने सारे पैसे कमाए। वो कितने दिन में कमाए वो नहीं सोचते कि वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है, तो बस मैं भी ये बिजनेस कर दूं तो मैं भी कमा लूंगा। तो यहाँ वो मात खाते हैं। यानी जो दो बड़े पॉइंट है, नॉलेज और पेशेंस, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास प्रॉपर है तो कोई बिजनेस बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर ये दोनों नहीं है तो जैसे नकुल बोल रहा है कि क्यों बंद हो रहा है, तो इसका जवाब यही है कि पेशेंस और नॉलेज मस्ट मस्ट मस्ट। गुरुजी, जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें एक ज्योतिष की या फिर एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना का महत्वपूर्ण कितना है? बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष की सलाह लेना कितना महत्वपूर्ण है? ये तो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पैसे को पानी। एक अच्छा ज्योतिष, मैं बात कर रहा हूँ अच्छा ज्योतिष, जो बिजनेस के बारे में भी जानता हो और नॉलेज लेता हो, तो एस्ट्रोलॉजी उसको बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसका विल पावर बढ़ाता है और उसको गाइड करता है एज पर उसके ग्रह से कि तू कौन सा बिजनेस कर पाएगा। अगर मुझे कोई ऑटोमोबाइल्स या ऑटो इंडस्ट्री या हार्डवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है और ज्योतिष बोलेंगे अरे नहीं नहीं तू तो होटल लाइन में जा, तो ये तो गलत ही होता है। तो एस्ट्रोलॉजर पहले आगे वाले को पूछता है कि तुझे किस में इंटरेस्ट है और वो ग्रह उसको कितने फेवरेबल है। तो ज्योतिष भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और मैं तो बोलता हूँ यंगस्टरों की कोई अच्छा सदगुरु या ज्योतिष जो खुद एक बिजनेसमैन हो, तो उससे दो फायदे होते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से भी उसको गाइडलाइन मिलती है और वो ज्योतिष अगर एक बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस से उस दायरे से गुजर चुका चुका रहता है। तो वो बोलता है कि नहीं यार ये बिजनेस करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो ज्योतिष भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस करता है। ज्योतिष के साथ साथ तो बाकी तो सब टॉपिक बाय डिफ़ॉल्ट आने ही आने हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अच्छे वेल नोन सद्गुरु से आप कंसल्ट कीजिए। बिजनेस शुरू करने के लिए कई सारे यंगस्टर्स ने मुझे पूछा कि नाम का बहुत महत्व होता है। सो नाम हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं बिजनेस का? नाम, देखिए, किसी ऑथर ने बोला है ना कि नाम में क्या रखा है, और खुद का नाम नीचे लिखा है। तो आखिर इम्पोर्टेंस तो नाम का तो आया ही है। क्योंकि आजकल दुनिया में जितने भी ब्रांड जो नाम है हम लोग नाम से पहचानते हैं कि ये ब्रांड है, ऐसा फलाना ब्रांड है जो वेल नोन ब्रांड है। तो बोलते हैं ना कि नाम पे घोड़े बिकते हैं। तो जब कोई यंगस्टर बिजनेस चालू करता है तो उसके राशि से, उसके न्यूमरोलॉजी से जब वो मैच करता है, बहुत सी बार क्या होता है कि पत्रिका में नाम अलग रहता है, बोलता नाम अलग रहता है। तो कोई ज्योतिष जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती वो ज्योतिष पत्रिका के हिसाब से बोलता है, पर वो उसका शत्रु ग्रह भी हो सकता है। अगर उसका नाम समझो सतीश मेरा नाम है, तो सतीश के नाम से कुंभ राशि से आता है, तो कुंभ राशि की मित्र राशि कौन सी है, अगर वो नाम मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जिससे मुझसे लेना है, तो वो नाम, वो अल्फाबेट, यानी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का मित्र शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। तो अगर उस नाम से लेते हैं तो वो सक्सेस होता है। पर अगर उसका उल्टा, जो शत्रु ग्रह की राशि, समझो सूर्य की राशि ले लेती है और वो एम पे नाम चालू करता है, तो शनि और
सूर्य मित्र नहीं है, शत्रु है। तो वो नाम भी उसको इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए जब हम लोग कोई बिज़नेस चालू करते हैं तो आपका चालू नाम, न्यूमरोलॉजी, इस सब को ध्यान में रख के जब हम लोग कोई नाम सजेस्ट करते हैं, तो नाम का जो वेटेज पड़ता है और आदमी सफलता को छू लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था कि नाम में ही सब कुछ है। तो ब्रांड बोलते हैं ना, बस नाम काफ़ी है, तो नाम का इतना महत्व है। ये अगला प्रश्न कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी के पास अगर जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिष को हमें बताते हैं कि हम लोग इस तरह से बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उन ज्योतिष में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर एस्ट्रोलॉजी में क्या क्वालिटी, कितना पावरफुल होना चाहिए? यस, पहले तो ज्योतिष को अनुभव, ऐसे नहीं कि 4 किताबें यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख के ज्योतिष बन गए। ज्योतिष को अनुभव बहुत मायने करता है कि अनुभव से वो ज्योतिष कौन से फील्ड से आया हुआ है, वो ज्योतिष भी क्यों बना है, कि सिर्फ पैसा कमाना है या लोगों को अच्छी और सच्ची सलाह देना है। तो ज्योतिष बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल रहता है कि ज्योतिष कैसा हो, ज्योतिष सद्गुरु जैसा हो जिसको हर फील्ड के बारे में नॉलेज हो। तो अगर उसको अच्छा नॉलेज हो तो यंगस्टरों को भी अच्छी सारी गाइडलाइन देगा। अगर सिर्फ पैसा कमाने का इरादा रहेगा तो ये भाई तू एक कर ले काम, तो ऐसा नहीं चलता है। तो जैसे हम लोग डॉक्टर भी बहुत सोच समझ के ढूंढते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो ज्योतिष का भी वही है। अगर अच्छा बिजनेस चालू करना है, जिसको चलाना है, तो उसके लिए अच्छे ज्योतिष की भी बहुत जरूरत होती है। और एक आखिरी सवाल यंगस्टर्स के भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे गुरुजी, कि अभी बीइंग अ जैन, तो जैन लोगों का तो मेन बिजनेस होता है, तो वो कहते हैं कि हमें अपने फैमिली का बिजनेस ही फॉलो करना चाहिए या अलग बिजनेस हम लोग शुरू कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों के मन में बहुत सारा होता है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने या सिंगर का बेटा बेटी सिंगर बने। ऐसा जरूरी नहीं है। फैमिली बिजनेस है, बस फैमिली बिजनेस फॉलो करने का एक फ़ायदा होता है कि उसमें बहुत सारा अनुभव होता है उनके दादा का, पापा का, अंकल का। पर एक है समय, देश, काल, ये सब सोच के, अगर मैं जूने ज़माने में हाथ से हिसाब करता रहूँगा या कैलकुलेटर पे करता रहूँगा, बट वही बिजनेस में नए ज़माने के हिसाब से चलूँगा कि लैपटॉप है, इंटरनेट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आप ज़माने के साथ, समय के साथ नहीं चलेंगे तो अपना ही चुना बिजनेस को आप मॉडर्न लुक देंगे। जैसे बोलते हैं ना, जो दिखता है वो दिखता है। अगर आप जूने जैसे बैठे रहेंगे, गद्दी तकिया लगा के बैठे रहेंगे, ओल्ड फर्नीचर से, तो वो बिजनेस काम नहीं करेगा। अगर नए ज़माने की उसको पूरा वर्गीकरण करते हैं कि नहीं यार हमको बिजनेस चुना है, तो उसको नए कपड़े देने मीन्स ज़माने के साथ, इंटरनेट के साथ चलना है, तो वो बिजनेस कर सकते हैं और भी बिजनेस कर सकते हैं। पर पूरे बिजनेस में आपको एक फायदा जरूर मिलता है कि अच्छा सा अनुभव। और अनुभव बोलते हैं ना कि अनुभव जब आदमी को मिलता है और वो अनुभव को लेके आधार पे जब आगे बिजनेस करता है तो फेलियर कभी नहीं बनता। तो मैं तो कहता हूँ जूना बिजनेस करो बट नए आयाम में। और नया बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना है, पेशेंस रखना है, और ये सारी क्वालिटी रह के तो आदमी कभी फेलियर नहीं बनता है, कभी नहीं होता है।